नमस्कार, मैं अभिषेक आनंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार के 11वें मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर, जिन्होंने बिहार के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए आरक्षण लाया था, बिहार में आरक्षण लाया था और आज भी जितनी भी राजनीति दल है बिहार में, सबकी राजनीति जननायक कर्पूरी ठाकुर के इर्द गिर्द ही घूमते रहती है। चाहे बात हो तेजस्वी यादव की, वो भी इस बात को कहते हैं कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न इसलिए दिया गया क्योंकि हमने इसकी मांग उठाई थी। नीतीश कुमार अलग पक्षधर है जननायक कर्पूरी ठाकुर का, और वो तो कहते हैं कि हम कर्पूरी ठाकुर को फॉलो करते हैं। जिस तरह से कर्पूरी ठाकुर ने परिवारवाद कभी नहीं माना, अपने परिवार से किसी को भी राजनीति में आने नहीं दिया जब तक वो जीवित थे, और उन्हीं के पथ पे नीतीश कुमार भी चल रहे हैं। नीतीश कुमार के परिवार से भी अभी तक कोई राजनीति में नहीं आया है, लेकिन अब निशांत कुमार, उनके बेटे के राजनीति में एंट्री के ऊपर चर्चाएं चल रही हैं। बीजेपी ही क्यों ना हो, बीजेपी भी भारत रत्न बीजेपी की तरफ से दिया गया और इसका क्रेडिट बीजेपी भी कहीं ना कहीं लेना चाहती है। बीजेपी भी कहती है कि भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर को हमने दिया। बिहार के लिए जो काम किया गया है कर्पूरी ठाकुर की तरफ से, वो अनमोल है और बहुत बड़ा है, लेकिन इसकी चर्चाएं हरियाणा में कुछ अलग ही चल रही है। हम आपको बता दें कि हरियाणा में जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम से एक बोर्ड है, जो कि एक सड़क का नाम रखा गया था। उस बोर्ड को हरियाणा के लोगों ने तोड़ा है और इसके ऊपर ट्वीट किया है चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण ने, और वो ट्वीट के जरिए क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले उनके ट्वीट को हम जानते हैं। उनके ट्वीट को हम पढ़ के आपको बताते हैं, और आपके स्क्रीन पे भी चल रही होगी कि क्या कुछ कहा है चंद्रशेखर आजाद ने अपने ट्वीट में। वो अपने ट्वीट में कह रहे हैं कि हरियाणा के जिला पलवल में भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के बोर्ड को उखाड़ फेंकने की घटना न सिर्फ निंदनीय है, बल्कि सामाजिक न्याय के खिलाफ सोची समझी साजिश है। यह घटना उन जातिवाद मानसिकताओं की पोल खोलती है जो आज भी पिछड़े, दलित और वंचित समाज के महापुरुषों के सम्मान से चिढ़ती है। लेकिन वे यह भूल रहे हैं कि कर्पूरी ठाकुर सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि सामाजिक क्रांति और हक हकूक की ज्वलंत मसाल है, जिसे कोई मिटा नहीं सकता। यह मामला उस विचारधारा पर है जिसने पिछड़ों, दलितों और गरीबों को उनका हक दिलाया। यह घटना दर्शाती है कि जातिवाद शक्तियां आज भी समतामूलक समाज से डरती है और कर्पूरी ठाकुर जैसे महापुरुषों के प्रतीक को मिटाकर बहुजन चेतना को कमजोर करना चाहती है। और उन्होंने हरियाणा गवर्नमेंट से कहा है कि मैं हरियाणा गवर्नमेंट से मांग करता हूं कि दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। वहीं पर दोबारा कर्पूरी ठाकुर जी का सम्मानजनक बोर्ड लगाया जाए और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त संदेश देने के लिए सरकार और प्रशासन सार्वजनिक रूप से इस घटना की निंदा करे। मैं चेतावनी देता हूं, अगर दोषियों पर तुरंत कार्रवाई नहीं हुई तो इसे बहुजन समाज पर हमला माना जाएगा और लोकतांत्रिक तरीके से निर्णायक आंदोलन खड़ा किया जाएगा। कर्पूरी ठाकुर जी अमर थे, अमर हैं और अमर रहेंगे। उनकी विचारधारा को कोई ताकत नहीं मिटा सकती है। तो ये तमाम चीज चंद्रशेखर आजाद ने अपने ट्विटर अकाउंट पे अपलोड किया है, और साथ में एक वीडियो भी अपलोड किया है जिसमें जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की बोर्ड को तोड़ा जा रहा है। तो फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, और भी खबरों के लिए जुड़े रहिएगा न्यूज़ पर।